प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। बिंदु 3,0, बिंदु 4,5, बिंदु -1,4 और बिंदु -2, -1 है। इस प्रश्न में हमें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में ये जो समचतुर्भुज के शीर्ष है इसको हम शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी इस तरह से नाम दे के मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक 3,0, बिंदु बी जिसके निर्देशांक 4,5, बिंदु सी जिसके निर्देशांक -1,4 और बिंदु डी जिसके निर्देशांक -2, -1 है, ये एक समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो माना है इसको हम चित्र में समझ सकते हैं। तो देखो ये से एक समचतुर्भुज है ना, और जिसका पहला शीर्ष ए जिसके निर्देशांक 3,0, दूसरा शीर्ष बी जिसके निर्देशांक 4,5, तीसरा शीर्ष सी जिसके निर्देशांक -1,4 और चौथा शीर्ष डी है जिसके निर्देशांक -2, -1 है। हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस समचतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो देखो इसके विकर्ण क्या होते हैं, ये रहा शीर्ष ए और इसका सम्मुख शीर्ष सी, मतलब सामने वाला शीर्ष सी, इनको मिलाती हुई ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो हमें AC निकालना होगा। ठीक है, और इसी तरह से ये शीर्ष बी, इसका सामने वाला शीर्ष डी है, इन दोनों को मिलाती हुई ये डॉटेड लाइन ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण BD हो जाएगा। ठीक है, तो हमें AC और BD निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम विकर्ण AC निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे अब विकर्ण AC, है ना। अब AC निकालना हमें, मतलब बिंदु A और C के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसमें हम मान रखेंगे और AC निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। करनी के अंदर हम मान रखेंगे। क्या मान रहेगा, x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 का मान रखना है। विकर्ण AC निकाल रहे हम, तो A पहला बिंदु हो जाएगा। पहले बिंदु के निर्देशांक x1, y1, मतलब x1 बराबर 3 और y1 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा बिंदु C, उसके निर्देशांक x2, y2, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो हमें x2 का मान रखना है। x2 कितना है, -1, फिर ये माइनस लगेगा, फिर x1 का मान कितना है, 3, और इस पूरे का वर्ग कर देंगे। फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर कोष्टक में y2 - y1, y2 कितना है देखो 4, फिर माइनस y1 कितना है 0 और इस पूरे का वर्ग। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे करनी के अंदर। अब देखो -1 -3 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएगा और वो माइनस का ही रहेगा। तो ये -4 पूरे का वर्ग, फिर ये प्लस। अब यहाँ पर देखो 4 - 0 क्या आएगा, 4 और इसका वर्ग। अब आगे ये बराबर का चिन्ह आएगा, फिर करनी के अंदर माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बराबर का चिन्ह करनी के अंदर 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर से बराबर का चिन्ह, फिर करनी के अंदर ये जो 32 है हम इसको 2 गुणित 16 लिख सकते हैं, है ना। 2 गुणित 16 वापस से 32 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो ये करनी के बाहर निकल जाएगा 4, और करनी के अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में विकर्ण AC बराबर 4 करनी 2 मात्रक आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब विकर्ण BD निकालेंगे, ठीक है। तो विकर्ण BD हम निकाल रहे हैं, तो करनी के अंदर सेम सूत्र आएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग, ठीक है। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे और BD निकालेंगे। अब हमें विकर्ण BD निकालना है, तो देखो B पहला बिंदु है ना, B पहला बिंदु है, तो जो B के जो निर्देशांक है x1 y1 के रूप में होंगे, तो x1 बराबर 4 और y1 बराबर 5 हो जाएगा। फिर D दूसरा बिंदु है, तो इसके निर्देशांक x2 y2 के रूप में होंगे, तो x2 -2 हो जाएगा और y2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे और BD निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा करनी के अंदर, ठीक। x2 का मान कितना है, -2, ठीक है। फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर x1 कितना है, x1 है 4 और इस पूरे का वर्ग, फिर प्लस, फिर y2 लिखना है, y2 कितना है, -1, फिर ये माइनस का चिन्ह, y1 कितना है, 5 और इस पूरे का वर्ग। अब हम इसको आगे हल करेंगे, ये बराबर का चिन्ह और फिर ये करनी। अब इस करनी के अंदर यहाँ पर देखो -6 इस पूरे का वर्ग है, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला प्लस हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक। अब आगे इधर देखो -6 और पूरे का वर्ग, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। अब फिर ये बराबर का चिन्ह हम लगा लेंगे और करनी के अंदर 36 प्लस 36 ये कितना हो जाएगा, 36 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। फिर ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। फिर करनी के अंदर ये जो 72 है ना, इसको हम 2 गुणित 36 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणित 36 72 होता है, इसलिए हमने 72 को 2 गुणित 36 लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये जो 36 है, इस 36 का वर्गमूल निकलता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और ये 2 करनी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में BD विकर्ण BD बराबर कितना हो जाएगा, 6 करनी 2। इस प्रकार हमारे पास में विकर्ण BD बराबर 6 करनी 2 मात्रक आ गया। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
कोष्टक में उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, फिर ये 1/2, फिर ये कोष्टक के अंदर वाला 1/2 के साथ में गुणा में है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ कोष्टक के अंदर क्या बोला गया है, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या क्या है, AC है और BD है, तो इन दोनों का गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह। अब AC विकर्ण AC का मान कितना आया था, 4 करणी 2, उसको हम यहाँ रख देंगे। फिर गुणित विकर्ण BD का मान कितना आया था, 6 करणी 2। ठीक है, अब हम इन सब का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में बराबर का चिन्ह 1/2, फिर ये गुणा का चिन्ह। अब 4 और 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर गुणित करणी 2 और करणी 2 का गुणा होगा तो क्या होगा, 2 करणी में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 24। इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।